हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और जैसा कि आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर कह सकते हैं ये कि देखिए, हर पेपर में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन एसएससी में आया ही आया है। ठीक है, तो अभी तक 2010 से लेके अभी तक जितने भी आपके एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज पर, सब आपको एक एक करके सॉल्व कराने चल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आते हैं, कैसे एसएससी के क्वेश्चन का लेवल ईयर वाइज कैसे इंक्रीज किया है धीरे धीरे परसेंटेज का। इसी तरह एसएससी में सारे चैप्टर का मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में आया था 2010 में। ठीक है, लिखा है इफ ए की, देखिए पहली बात हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपको इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज इसलिए लेके नहीं आए हैं ताकि आपका पेपर हिंदी का नहीं होता एग्जाम में, आपका जो है पेपर इंग्लिश में आता है, हिंदी का कोई पेपर नहीं होता। इसलिए आपको कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप इंग्लिश से टच में रहेंगे आपका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा होगा। तो एक तीर से दो निशाना मारने वाला काम करेंगे, इसीलिए मैं आपको जो है इंग्लिश में लेके आया हूं। ठीक है, हिंदी को हम इसीलिए लेके नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज ए की इनकम इज 50% लेस देन बी, मतलब जो ए की इनकम है 50% लेस है बी के, देन बी की इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, ठीक है, देखिए तो कुछ नहीं करना आपको, कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चन को विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ए की इनकम 50 पर कम है ना, 50% कम है बी से, तो पहले बी को आप 100 मान लीजिए। परसेंटेज हमेशा याद रखिए, परसेंटेज का अपना अपना अकेले कोई एग्जिस्टेंस या कोई अस्तित्व नहीं रखता है, ये किसी का होता है। ठीक है ना, ये किसी का होता है, तो यह हमेशा याद रखिएगा। किसी के या तो रेफरेंस पॉइंट में बात करेंगे, परसेंटेज को बात करेंगे, यही दो चीज होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे क्या बोला, बी जो ए की इनकम इज 50% लेस देन बी की इनकम से, देन बी की इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब कह रहा था कि जो है एक इनकम आपने 100 मान लिया, तो 100 का 50% जब निकालेंगे तो 50 ही आएगा, वो यहाँ 50 कम कर दिया, आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये जो 50 है क्या है, 50 आपका 100 माइनस 50 है। ठीक है, तो ये है, मतलब क्या हुआ है, ए की इनकम 50% कम है, ए की इनकम क्या है 50% लेस देन है बी से। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, बी की इनकम पूछ रहा है कितना, ए से से कितना अधिक है। तो ये इधर अभी आपकी तीर किधर चलेगी, ए से बी की तरफ चलेगी, ये आपकी तीर चलेगा, इसका निकालना है। तो कितना अधिक है, 50 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन में आपका जो, आप देखिए मेरा कोई डाउट हो रहा है, परसेंटेज लेक्चर विथ एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से बताया गया, पूरा टाइम देके बताया गया है, और 13 लेक्चर उस पर डिलीवर्ड किए गए हैं। एक एक करके आराम से देखिए, परसेंटेज का जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि परसेंटेज खत्म हो गया आपका अच्छे से, तो मान लीजिए सारे चैप्टर आपके खत्म हो गए, क्योंकि परसेंटेज आपके हर मैक्सिमम चैप्टरों में यूज होता है। परसेंटेज ही कहीं जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो उसमें परसेंटेज डाल देता है। यदि परसेंटेज भी आपके पकड़ अच्छी हो गई तब कोई प्रॉब्लम आने से रही। ठीक है, हाँ, तो जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखिए क्वेश्चन जैसे करना है, तो आप अब यहां से आपको जाना है, यहां से बी का बताना ए की तुलना में। ए आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो ओरिजिन पॉइंट जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, जहां पे आपका एरो का टेल होता है, वहां पे आपको रखना है नीचे, ये टेल पॉइंट होता है, यहाँ पे ये टेल होता है ना, ये एरो का वो हेड है। ठीक है, इंटू 100, तो 50 से 50 खत्म,
आपका यही क्या आ गया 100%। देखें कितना इजीली तो आपने सॉल्व कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। बोला है 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। इसको एक्सप्रेस करना है भैया, इसको पहले देखिए, इसको एक्सप्रेस करना है ना कि इसको। जब इसको एक्सप्रेस करना है तो इसको नीचे रख दीजिए डिनोमिनेटर में। ये जिसको हमेशा याद रखिए, जिसको चेंज करना है, जिसका परसेंटेज निकालना है, उसको हमेशा ऊपर में रखिए, न्यूमरेटर में रखिए, अंश में रखिए, और बाकी को जो है जो आपको है वो डिनोमिनेटर में रखिए। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना क्या हो गया 1.14 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 100। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, कितना हो जाएगा आपका 114, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19। तो 19 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.9 है ना। तो आप ये है 1.4, ठीक है, हाँ यही है। तो अब इसको जो है आप जो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे आपका ये है, इसमें हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, कितना मल्टीप्लाई, अब इसको यहाँ पे ऊपर 0 कर लीजिए, यहाँ पे डेसिमल ऊपर ले जा कर लीजिए। ठीक है, डेसिमल ऊपर ले जा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 को जब कैंसिल आउट करें कितना बार जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो कितना आ गया आपका 60। ठीक है, 60 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपका है एसएससी सीजीएल आपका काफी अच्छा एग्जाम माना जाता है, सबको पता है। ये उसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट में 2010 में आया हुआ। देखिए क्या कर रहा है 60। देखिए मैंने क्या बोला, परसेंटेज कभी अकेले यूज नहीं कर सकते, ये किसी का होता है, ए का है ये। यहाँ पे परसेंटेज का छोटा भाई कौन होता है 3/4, ये परसेंटेज का ही रूप होते हैं। इनको भी हम लोग को इसको कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। 60% है, 60% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया करिए, कोई डाउट हो तो 60% ऑफ ए 3/4 इंटू बी। देखिए छोटा भाई कैसे बन गया ये, इसको क्या लिख सकते हैं 60/100 ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू बी। ठीक, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 3/3 कितना हो जाएगा 5 ए इज इक्वल टू 3/AB। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा ए और बी 5/। ठीक, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। देखिए ये छोटा भाई कन्वर्ट हो गया, यहां से ये बड़ा भाई ये छोटे भाई में आ गए। इसका मतलब परसेंटेज और रेशियो ये कभी अकेले नहीं आएंगे, आएंगे तो हमेशा साथ में आएंगे, मतलब किसी का होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल। ये कंजुगेटिव निकालना है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है, मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब वही तो टोटल। जैसे इसको आप वहां पे देखिएगा मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हमारे लेक्चर में देखिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कौन चीज कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, दोनों बार क्या कर रहा है इंक्रीज, कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक दूसरा तुरंत हो रहा है, तो उसमें उसके इक्विवेलेंट कितना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा। तो क्या आप सोच रहे हैं क्या 10 + 20 हो जाएगा, क्या आप यही सोच रहे होंगे ना, 10 प्लस ये हो गया, ये प्लस में है, और ये भी जो है 10 प्लस में है, तो ये भी तो आप सोच रहे होंगे 20 हो जाएगा। ये नहीं करना है भैया, ये नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल है एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 10, आपको क्या करेंगे यहाँ पे 10 आपको प्लस में है, और ये भी आपका 10 प्लस में है। तो आपको याद रखिएगा चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी, सारा कॉन्सेप्ट इसमें ही सीख जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, विथ साइन ऐड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यही दो टर्म तो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करिए। क्या ऐड करेंगे, कि ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20। और हमेशा याद रखिए जब आपको ये पूछे डेसिमल टू है 2 है, तो डेसिमल के बाद
2 डिजिट तक आपका आता है, तो क्या हमने 2 लगा दिया, 2 तो 0 लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, अब क्या करेंगे इसी को, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विथ साइन ऐड करना, सेकेंड थिंग क्या करना है, तो आपको विथ साइन मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा आपको, 100 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाएगा। तो आपको जो राइट मोस्ट की तरफ चलना है और 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना। नहीं होगा तो 0 लगा के डेसिमल लगा दीजिए, वो लगाना जरूर पड़ेगा आपको 2 डिजिट के बाद राइट साइड से, ठीक है ना। आपको राइट साइड से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या विद साइन देख रहे हैं, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस ऐड किया था, प्लस आया था, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1.0 आ जाएगा। इसको जोड़ दिए, कितना आ गया 21.2। मतलब ये आपका क्या होगा 20 है, ये आपकी टेक्निक है। ये आपको ये कैसे आया हर चीज आपको खोल खोल के बताया गया है। आप जो है विक्ट्री 366 के प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए भैया सैलरी का मामला है, सैलरी का, इसको आराम से करिए, गड़बड़ाइएगा नहीं तो एम्प्लॉय चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। एम्प्लॉय छोड़ते नहीं है, सैलरी का मामले में बहुत वो होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए तो अब क्या बोल रहा है, इफ एज इनकम इज 25% लेस देन बीज इनकम, तो ए की जो इनकम है 20% लेस है देन बी, बाई हाउ मच परसेंटेज इज बी इनकम मोर देन दैट ए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं, जैसे अभी पहला कराया गया था, ठीक है। ए की इनकम 25 कम है, तो इसका मतलब 20 हो गया, और 25 कम कर दिया आपने, तो ये आपका 25 कम कर दिया आपने, यहाँ पे 25 कम कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 75। अब आपके किसकी पूछ रहा है, बी की इनकम पूछ रहा है ए के रेफरेंस में, तो कितना इंक्रीज कर गया 25 इंक्रीज कर गया। तो इसके अब इसको ये हमेशा टेल वाला पोर्शन नीचे रखना है, 25 अपॉन में 75 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 1/, तो आपका यहाँ पे 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना 33 सही 1/3, ठीक है, ठीक है, यही आपका परसेंटेज है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेड करते हैं बिफोर ड्यू डेट, देन वन गेट अ रिडक्शन ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। तो बिल पे क्या होगा 4% का कुछ छूट मिलेगी। बाई पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट द पर्सन गॉट रिडक्शन ऑफ 13%। 13% रिडक्शन आया, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ। देखिए आपका परसेंटेज का नंबर से रिलेशन मिल गया। अब आपका क्या मिल गया, परसेंटेज का नंबर से रिलेशन मिल गया। 4% इक्वल टू ही दिया है 13, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी पे आप यदि आप ड्यू डे के पहले पेमेंट करेंगे तो 4% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वही डिस्काउंट, और आपने पे किया था कोई रुपया में दे दिया कि आपको जो है 13 रुपया का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया, 4 वही दोनों डिस्काउंट ही है, दोनों मतलब क्या है रिडक्शन, वो छूट वाला ही है। मतलब 13 मतलब वही दोनों, एक परसेंटेज बोला, एक आपका अमाउंट में बोला, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ठीक। हमेशा परसेंटेज का नंबर में जब रिलेशन निकाल लिया तो आपका समझिए पूरा कहानी ही खत्म हो गई। कुछ भी पूछे हर चीज निकाल सकते, क्योंकि 100% ही, अब यही 4% है तो यही 100% ही क्या होगा आपका, यही 100% ही आपको क्या होता है इनिशियल अमाउंट होता है। आपका जो भी था अमाउंट वही एक्चुअल अमाउंट यही था, ठीक। जो बिजली का बिल था यही था, 100% ही होता है कोई चीज, ठीक है ना। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 100 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और 25 का मल्टीप्लाई, और इधर भी क्या करिए 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 25 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का 12 से करेंगे 300 आ जाएगा, और 300 में फिर 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 325 आपका क्या आ जाएगा 325 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हो कैसे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आपका 4 बार गुणा करने पे कितना हो जाता 100,
अब 4 या 3 बार आएगा, 4 4 12, तो 12 तक पहुंचना है, तो 12 में पहुंचो 3 तो हो गया, 3 तो एक ही तो बच रहा है, 1 25 हो गया 25 तो 25। ऐसे आपको एग्जाम में भी करना होता है। देखिए एसएससी सीजन 2010 के क्वेश्चन कैसे आप धुआं में उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा लेक्चर आप देख लीजिए ना, तो सही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में जितना 25 क्वेश्चन आता है आपका प्री में और 200 आता है उसमें, तो गारंटी बता रहा हूँ 200 में यदि आप पूरा पढ़ें तो क्वेश्चन तो आपको पूरा आता रहेगा। टाइम की वजह से भले हो सकता है छूट जाए, कुछ हो जाए, परंतु एकदम एक एक चीज बताया गया है, एकदम कैसे कैसे क्वेश्चन ओपन करके हर चीज बताया गया है। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो जाके देखिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। और अच्छा लग रहा है आपको चैनल, तो आप जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए दोस्तों तक फैलाए। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा है, फिर 90% ऑफ है, किस परसेंटेज अकेले बोल नहीं सकते भैया, किसी से जाएंगे तो बोलेंगे हमको 90% दे दीजिए। सीधा बोले किसका दे दे भैया 90%, सीधा बोलेंगे भैया हमका जो है 90%, वो 5,000 का 90% दे दीजिए, तो 5,000 का 90% दे देगा। 100% का मतलब पूरा दे देगा वो, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये बोला है 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। कुछ नहीं करना तो बात वही कर दीजिए, 90% मतलब 90 अपॉन में 100 ए हो गया, मल्टी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30% ऑफ, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया, तो कितना आ गया 3a इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ दूसरे वाले में क्या दिया, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है आपको भैया, क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि b जो है 2x, 2x अपॉन में 100 और किसका है a का, ठीक है। और यही आपने देखा, अब दोनों इक्वेशन इक्वल रहेगा ना भैया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसका मतलब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में तो आ गया, b इक्वल टू 3a आ गया। तो इसका मतलब ये होगा b यहाँ पे, b यहाँ पे, तो कंपेरिजन कर दीजिए ना, दोनों को कंपेयर करिए, क्या करिए, कंपेयर करिए, कंपेयर क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 50, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 150, कितना आ गया, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या करा, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड, ये देखो पैसिव वॉइस में लिखा है, मतलब इसमें ऐड किया जा रहा है, इस ये ऐड नहीं हो रहा है, इसमें ऐड किया जा रहा है। 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, इसमें ऐड किया जा रहा है। देन द आंसर इज 80% ऑफ बी, बी वही क्या है 80% ऑफ बी है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, देखिए आप इसको कुछ नहीं करना, जो कहा उसी करते चले जाइए। पहले 30% ऑफ ए का मतलब 30% ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, 30% ऑफ ए का मतलब ये हो गया, और इसी में ऐड करना है आपको 40% ऑफ, 40% ऑफ बी, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 80% ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए सबको तो कैंसिल कर दीजिए ना, अब 0 0 भी उड़ा दीजिए, क्या करना है आपको, तो क्या आ गया 3a इज इक्वल टू 3a प्लस 4b प्लस 8b, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू, 3a इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब पूछा है, देखिए पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए, ए का परसेंट पूछ रहा है, तो ए मतलब ऊपर रहेगा, तो क्या करेंगे ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 4 अपॉन, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, बी का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
तो बी का इसको उलट दीजिए, उलट देंगे क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए इजिकल टू 3 अपॉन में 4। इसी का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ बी मतलब परसेंटेज ऑफ बी है एक प्रकार से देखा जाता, मतलब कि ए का परसेंटेज। आप ऐसे भी देखना हो तो देख लीजिए, ए का परसेंट हमें पता नहीं, x% हो गया, ठीक है, ठीक है, ए का क्या हो गया, x% हो गया, यही क्या दिया है, बी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे सीधा आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सीधा आ जाएगा, कितना आ गया 25, कितना आ गया, ठीक है, डी द राइट आंसर। इसमें करना हो तो इसमें पुट करना हो तो इसमें पुट करके कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक बोला ना व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, एक का हमको 1% मान लिया, हमने 1% मान लिया, 1% ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई तो यहाँ पे क्या, ए की वैल्यू आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही बात आ जाएगी। देखिए बात तो वही आ गई ना, ठीक है, और x अपॉन में 100, और यहाँ पे आपको क्या बी और ए की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके बात वही है, जाए जैसे करिए आप, जैसे भी समझ जाए, आप इसको ऐसे करके जाए ऐसे करिए, जिसका निकालना वो ऊपर, बी आ रहा है ना निकलने के बाद, तो बी आ रहा है तो बी को ऊपर रखिए, ठीक है, न्यूमरेटर में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90% of A is equal to 30% of B and B equal to X% of A, ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। देन X की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 90% ऑफ ए, जो कह रहा है उसको करते चलिए, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ठीक। अब सब तो कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3A इज इक्वल टू बी, इससे खत्म, 0 3 0 खत्म, अब यहाँ पे 3 से कट तो कैंसिल आउट, तो क्या बी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब पूछा बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया, बी इज इक्वल टू अगले वाले में x% ऑफ ए, तो अब यहाँ पे 3 है तो बराबर हो गया, x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ गई, 300, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये एसएससी सीजीएल 2011 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, लिखा फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर लेस देन दैट थर्ड नंबर, इसका 3 नंबर अलग अलग हैं भैया, और तीसरे में पहले को और दूसरे को क्या किया गया भैया, लेस हैं, मतलब कि दोनों क्या है, लेस हैं, देन सेकेंड नंबर इज लेस है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। तो फिर फर्स्ट नंबर परसेंटेज पहले 100 ही मानना है, कभी एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल ना मानिए, सीधा 100 मानिए, कोई परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ठीक है। अब जैसे ही 100 माने तो क्वेश्चन अपने मन से धुआं धुआं हो जाएगा, देखिए, क्योंकि अब देखिए जो कार्य करते चले जाइए, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर 30 एंड 37, तो फर्स्ट है वो क्या है, 100 माइनस 30 है, और दूसरा वाला क्या है, 100 माइनस 37 है, ये कितना आ गया आपका, 70 आ गया, ये कितना आ गया आपका 63 आ गया, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, द नंबर इज लेस देन, जो सेकेंड नंबर है इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो कितना से, ये सेकेंड नंबर के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट के तुलना में, तीर इधर से ऐसे गई, कितना है, 7 कम है, 7 कम है, कितने में, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है 70 थे, तो 7 अपॉन में 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 10, 10%, ठीक है, 10%, डी इज द राइट आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है,
11 क्या पूरा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000 if the number of male increases by 8% and that of female by 10%, मतलब मेल भी इंक्रीज हुआ, फीमेल भी इंक्रीज हुआ, then population would increase to इतना हो गया, मतलब दोनों बढ़ कितने हो गए। द फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड मेल फीमेल, सब कुछ भी पूछे सब निकालेंगे अभी, अब देखिएगा। अब यहाँ पे तो फीमेल पूछ रहा, मेल भी ऑटोमेटिक बता देंगे आप। ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, दोनों का मिक्स हो रहा है। अभी हम लोग क्योंकि मेल भी है फीमेल भी है, दोनों को मिक्स कर दिया, पॉपुलेशन बन गया, पूरा आपका जो एरिया है उसका पॉपुलेशन आ गया। दोनों में भैया दो ही माना जाता है यार, ट्रांसजेंडर ना मान लेना कि भाई वो भी है, तो आप जनरली स्टेटमेंट में यही माना करिए मेल और फीमेल ही है, ठीक है ना, नहीं तो आप उसको भी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, मेल हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। हमको इनकी संख्या नहीं पता, बट हमको इतना पता जरूर है कि 8% ये किसका, मेल का इंक्रीज किया है, और फीमेल का कितना इंक्रीज किया है, 10% इंक्रीज किया है। तो अब हम लोग अनकंडीशनल देखते हैं कितना इंक्रीज किया है। पहले कितना था भैया, 15,000, इस समय कितना, 16,300। इसका मतलब 16,300 का मतलब 1300 है, 1300 अपॉन 1500, तो मतलब ये आपका हो गया। तो ये जीरो कैंसिल आउट, जीरो सब उड़ाते चले जाइए, आपका गया कितना, 130 अपॉन में 15, ठीक है, 130 अपॉन में 15%, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए, अब देखिए ज्यादा छेड़खानी नहीं किया जाता है। आप कटाना है तो और थोड़ा बहुत कटा दीजिए, ज्यादा मत कटाइए, ठीक है, 5 से कटा दीजिए। 5 से कटाना है तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 छक्का 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको 3, ठीक है, इससे ज्यादा मत कटाइएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग डिनोमिनेटर बना लेते हैं ना, इसको भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा का, काट दीजिए, कोई फर्क पड़ रहा है का, तो कितना हो गया यहाँ पे 30। यहाँ पे भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो कितना आ गया 28, 8 त्रिक 24, 28 नहीं 24 होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपको कल इसको ध्यान दीजिएगा, आप डिनोमिनेटर भूल जाइए, डिनोमिनेटर को भैया याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, इधर की तीर आएगी तो इधर निकल रही है, इधर की तीर आ रही है तो किधर निकल रही है, इधर निकल रही है, ठीक है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके निकलेंगे तो जिसके सामने जो आ रहा है मेल के सामने आ रहा है तो मेल की संख्या बताएगा, और फीमेल के सामने आएगा तो फीमेल की संख्या बताएगा। तभी देखिए कि 30 में 26 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर भूल जाइए भैया, क्योंकि ये नीचे आता है पर रेशियो का फॉर्म आता है, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आया, ये सब आपको लेक्चर में देखिए ये ट्रिक कैसे होती है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो डेली हर दिन जो है लेक्चर डाला जा रहा है, एक वीक में एक दिन वन डे जो है रेस्ट करते हुए, मतलब 6 डेज आपको लेक्चर डाले जाते हैं आपका जो है, ठीक है। चलिए, तो शाम को 11 बजे लेक्चर जो है अपडेट किया दिया जाता है यूट्यूब में, आप वहां से हर दिन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कोई बड़ा छोटा नहीं, केवल डिफरेंस चाहिए आपको, डिफरेंस आ गया 4, साइन का कोई चक्कर नहीं है बाबा, साइन का कोई चक्कर नहीं है रे बाबा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, फिर प्रॉपर रेशियो निकल के आ गया आपका, ठीक है। यही ये कितना, इन दोनों ये मेल फीमेल ही है तो है, ये मेल की संख्या है भैया, ये क्या निकल के आया, संख्या निकल के आई है, संख्या, संख्या बोले तो नंबर, ये मेल का नंबर निकल के आ गया है, मतलब इतने मेल हैं इतने फीमेल है, तब जाके ये आया था, इतने बड़े थे। तो यही टोटल कितने हो जाएंगे, 3, यही 3, ये आपका यूनिट वाला है, यूनिट रेशियो क्या होता है, यूनिट, परसेंटेज क्या होता है, यूनिट लाइन होता है, इससे एक्चुअल में चल रहे हैं हम लोग। यही 3 क्या दिया हुआ आपको, 15,000। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हो, तो आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 5 3 15 और 5 3 15 3 0, ठीक है।
अब देखिए मेल की संख्या पूछ रहा है, फीमेल की संख्या पूछ रहा है, जितने भी पूछ रहा है इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसका भी पूछ रहा हो, किसका पूछ रहा है, फीमेल का पूछ रहा है, फीमेल का चल भैया 5000 में एक का मल्टीप्लाई कर दो यार। अरे दुनिया में कौनो इंसानों में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट, वही इंसान ही आएगा वो। ठीक है ना, जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद चला गया बेचारा ऊपर, तो कभी जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करिए कौनो आदमी और जानवर में। ठीक है ना, नहीं तो बेचारे ऊपर चले जाएंगे। वैसे भी जनसंख्या जो है इन जानवरों की कम होती जा रही है, आप लोग खाना दे ही नहीं रहे हैं, कम तो होगी। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया। एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन मिलना मतलब सोने पे सुहागा है आपका। ठीक है, द नंबर ऑफ 20% मोर देन 80, मतलब कि इसका जो है 20% कितना अधिक हो जाएगा, मतलब इसका 20% निकालना, 20% मोर निकालना 80 का। या देखिए इसी का क्या करिए आप, तो या तो 80 का आप 120% निकाल लीजिए, या फिर 80 तो है ये है, और प्लस 80 का 20% निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगे। हमको तो भैया हमेशा यही आसान लगता है ये वाला, क्योंकि में कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देखिए कैसे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 8 दूनी का 16, और 80 और 16 मतलब 80 और 16 ऐड करेंगे कितना आएगा भैया, 96। 96 इज द राइट आंसर। एकदम गर्दा कर देना, धुआं धुआं उड़ा देना है। एसएससी को छोड़ना नहीं है, एसएससी सीजीएल को इसी में है भैया, जो पोस्ट है इसी में है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा द नंबर ऑफ सीट इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द प्राइस ऑफ टिकट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 12%, देन इंक्रीज द रेवेन्यू, देन रेवेन्यू कलेक्शन विल बी। देखिए भैया ये जो आपका क्वेश्चन है किस पे है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च और बचत और खर्च पे है ना। कंजम्पशन का मतलब कि क्या, उपभोग करने वाला, जो उपभोग जितना खाते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आपका किस पे बेस्ड है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बेस्ड आपका प्लेलिस्ट में डाला गया है, एक एक करके लेक्चर डाला गया। सारे ऊपर थंबनेल में ऊपर लिखा भी है कि वो कौन परसेंटेज में किस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर। अभी तक देख रहे हैं सारे बेसिक में, बेसिक के 4 लेक्चर है, बेसिक 4 लेक्चर देख लेंगे तो धुआं धुआं उड़ा देने वाले। ठीक है, अब बेसिक के बाद भी फार्मूला पे जितने टाइप क्वेश्चन बनते सब लेके कराया हूँ, एक एक करके कराया हूँ, सारा प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो जो कि अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका है किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ रहा है और ऑडिटोरियम की सीट भी बढ़ रही है, दोनों मल्टीपल, प्राइस बढ़ने का मतलब अब उसमें आपकी जो टिकट था, टिकट की संख्या भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब देखिए किसी चीज का मूल्य बोले या प्राइस इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर यही क्या हो जाएगा, आपका कंजम्पशन क्या हिंदी में बोलते हैं, वो उपभोग करना, मतलब कि जितना आपको क्या करते हैं। हाँ, तो कंजम्पशन क्या बोलते हैं भैया, खपत इंटू भैया देखिए कभी भी हिंदी वाला मत देखिएगा कभी भी, हिंदी देखना ही गुनाह है, क्योंकि हिंदी आता ही नहीं है। जितना आपको इंग्लिश बूस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं सारा इंग्लिश का लेके आया हूँ, ये भी हिंदी नहीं डाला, ताकि इसी में आप समझते रहिए सब कुछ। ठीक है, इससे पढ़ने की स्किल भी डेवलप होगी, हर चीज डेवलप होता रहेगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो मतलब प्राइस किसका बढ़ रहा है, 25% प्राइस बढ़ गया, मतलब प्राइस क्या 25% बढ़ गया, और ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। और कंजम्पशन भी बढ़ गया, मतलब टिकट की खपत भी क्या हो गई, 12% बढ़ गई।
ठीक है। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कंजुगेटिव ही एक प्रकार से होते हैं मल्टीप्लाई करने। हमारे लेक्चर में जाके देखिए मल्टीप्लाई हर चीज बताया गया है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का टेक्निक वही है भैया, दोनों क्या है, प्लस प्लस में दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस प्लस में है, ठीक है। प्लस प्लस में जैसे बताया था विथ साइन पहले ऐड करना, विथ साइन सब मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को जोड़ देना है विथ साइन। तो पहले स्टेप में विथ साइन क्या करना है, विथ साइन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, विथ साइन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 इजिकल टू 37। जैसा ही आया डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दीजिए। ओके, प्लस प्लस है भैया दोनों, प्लस 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 या तो प्लस कर दीजिए, या तो प्लस माना रहेगा तो जो डोमिनेट करता रहेगा उसका साइन लिख दीजिएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तो प्लस का मल्टीप्लाई करने भी प्लस आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 12 तो सीधा 300 दिख रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा, सीधा 300 आ गया। फिर आपको राइट साइड से चलना है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देना है, ठीक है, 2 डेसिमल लगा देंगे, फिर प्लस ही साइन आएगा, प्लस साइन आ रहा है 33 और यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 440.00, मतलब कि 40% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ द जुलाई बाई 10%। मतलब सबको पता है, जैसे कि हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमारी भी सैलरी जो है जुलाई में लगभग लगभग बढ़ी जाती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जुलाई में 10% बढ़ जाती है, इफ हिज सैलरी इन मई वॉज 1500, हिज सैलरी इन अक्टूबर 2001 वाज क्या होगा, ठीक है। तो इसकी सैलरी इंक्रीज करिए, पहले देखिए 2000 का ये कौन सा महीना है, जुलाई का, जुलाई का था, जुलाई से यहाँ पे क्या हुआ 2001 में पहुंच गए। यहाँ पे आपको 100 मान लीजिए इनकम थी, 10% इसका बढ़ेगा तो कितना बढ़ाएंगे 110, क्योंकि इसका 10% क्या किया, प्लस में आपने 10% इसका ऐड कर दिया, ठीक है, 10% इसमें ऐड कर दिया, 100 से 10 हो गया, ठीक है। कोई इसका 10% निकाले 10 ही आएगा ना, ये हो गया। और मई में कितना था आपके पास 15,000, ठीक है, हर जुलाई में बढ़ता है ना, ठीक है। ये लाइन खींच कर ही आपने पहली बात तो क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा नहीं। बहुत लोग क्या ही एग्जाम में यही गलती करके आए होंगे, इस पे भी और एग्जामिनर ने इस पे भी आंसर सेट किया होगा, ठीक है, इस पे भी आंसर सेट किया होगा। सोचा होगा 10% बढ़ा 110, तो आप क्या सोचेंगे, सीधा दिया है कितना, यही तो कितना दिया है 15,000, तो आप इसमें भी क्या करेंगे 15,000, इसमें भी 15,000 कैसे आएगा, इसमें जो आपने जो है 150 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप भी इसमें भी क्या करेंगे 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 15, तो आपको ये आपका कितना जाएगा 15 का नाम 15 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना 16500। तो आप सोच रहे होंगे अरे वाह वाह आंसर आ गया, बट ये तो आपने गलत कर दिया भैया, गलत कर दिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो कम से कम एक बार। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इतना रामायण लिखने का मतलब सोना रामायण लिखा फ्री में। यहाँ पे देखिए जुलाई मंथ में 10% बढ़ जाता है, तो भैया तो मई में इसकी सैलरी है ना, मई में 15,000 है, इसका मतलब मई में ये है। और फिर पूछा हिज सैलरी इन अक्टूबर, इसकी सैलरी अक्टूबर 2001 में कितना वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में 2001 कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए पहले क्या हुआ 2000 था, 2000 कौन सा महीना है, मई है, फिर 2000 में आप पहुंचे जुलाई में 10% बढ़ गया भैया, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे जुलाई से, अब यहाँ से फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद 2001 में आ जाएंगे, 2001 में आएंगे जुलाई में, जुलाई में फिर 10% बढ़ गया आपका, है ना, जुलाई में 10% फिर से बढ़ गया।
और फिर उसके बाद इसमें अक्टूबर में पूछ रहा है, इसका मतलब 2 बार बढ़ा भैया, 2 बार मतलब बढ़ा आपका, एक बार नहीं बढ़ा। ये कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, गलती भूल से भी नहीं करना है आपको ये, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, ये पहले आप 2000 में थे और यहाँ पे क्या 2001 आ गया, तो इसका मतलब कितनी बार बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 10% प्लस में है इंटू 10% प्लस में, ठीक। दोनों बढ़ा, दो कंजुगेटिव बढ़ रहे हैं ना। किसका निकालना बताया ही था, विथ साइन ऐड कर, विथ साइन पहले ऐड करिए, फिर विथ साइन मल्टीप्लाई करें, विथ साइन दोनों जो आया आपके रिजल्टेंट उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो गया। विथ साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, विथ साइन मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 आएगा तो आपको राइट की तरफ से चलना है, और राइट की तरफ चलना है, 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। 21 आ गया। तो मतलब यही 2000 है, और आपका जो है 2001 है, ये यहाँ पे अपने 100 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा। कितना बढ़ गया टोटल, 21% बढ़ाना था। टोटल कितना बढ़ाना था भैया आपको, 21% बढ़ाना था, तो वही मतलब 21% आपने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यही क्या दिया हुआ है आपका, यही क्या दिया हुआ है आपका, इनिशियल अमाउंट 15, ये आपकी यूनिट लाइन थी। ये आपकी नीचे वाली कौन सी लाइन है, एक्चुअल लाइन है, ठीक है। एक्चुअल लाइन है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 होंगे पहुंचेंगे तो 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे आप, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 का इसमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 to 1 है, 15 है, तो 15 का नाम 15, ठीक है। अब इंडिविजुअल 5 का नाम 5, 5 दूनी के 10, और 5 का नाम 5 6, तो फिर उसके 1 to 1, ठीक है, 51810, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, कितना सी इज द राइट आंसर, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन देखिए ऐसे आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में, फरवरी में नहीं करना थोड़ा क्वेश्चन, भाई ये जुलाई लिख रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, जुलाई लिखने का मतलब क्यों लिख रहा है, नहीं सीधा नहीं लिख देता, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना। और देखिए एग्जामिनर कितना एग्जाम सेट करता है, ताकि आप पेपर देख आएंगे, वाह मैंने कतई किया था, वो यहाँ पे देखिए इस तरह गलती हो जाती है। ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आपको एग्जाम में सही करके आने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है 72% ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ सर्टन क्लास, कोई भी एक क्लास है, टुक बायोलॉजी में बायोलॉजी लेते हैं, एंड 40% टुक मैथमेटिक्स, और 40% मैथमेटिक्स देते हैं। ईच स्टूडेंट टुक बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, या तो बायोलॉजी लेते हैं या तो मैथमेटिक्स लेते हैं, या कुछ सब में कुछ न कुछ लिए ही हैं, तो 40% टुक बोथ, ठीक है, ठीक है। 40% क्या कर रहे हैं, बोथ ले रहे हैं। The total number of student in the class was, ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज क्लास, है ना। तो अब देखिए भैया 72% 72% स्टूडेंट क्या लिए हैं, बायोलॉजी, जो कि बहुत लोग डरते हैं भैया, हम तो बहुत डरते थे बायोलॉजी से, ठीक है। और ये क्या है, मैथ है, ठीक है, मैथ है। अब देखिए टोटल जोड़ तो दिए पहले इनको, 116, अरे भैया परसेंटेज है, 116 से अधिक हो सकता, मतलब 100 से अधिक हो सकता है का, इसका मतलब ये हो गया सीबीएसई बोर्ड वाले लड़के हैं, ये यूपी बोर्ड वाले नहीं है, दोनों बायो मैथ लेके पढ़ रहे हैं, बायो मैथ दोनों लेके पढ़ रहे हैं भैया, बायो मैथ दोनों। और उसने कितने हैं, 116% माइनस 100% इज इक्वल टू 16%। और 16% ऐसे हैं जो कि बायो मैथ दोनों लिए हुए हैं,
ठीक है। और यही 16% इक्वल टू परसेंटेज का नंबर से एग्जैक्ट रिलेशन मिल गया आपको 40। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो सिंपल सी बात है 100% अधिक स्टूडेंट थोड़ा ना होते हैं, कहीं भी कोई भी चीज 100% अधिक थोड़ा ना होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें कितना करेंगे तो 100 अपॉन में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इधर भी क्या करेंगे भैया, मल्टीप्लाई करना है कितना, 100 अपॉन में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे 40 इंटू 100 अपॉन में 16। तो ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे फिर 4 से कटा दीजिए, कितना गया 10, कितना आ गया 250 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले कोई क्वेश्चन देखिए, कैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, कितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। ये आपका एसएससी सब इंस्पेक्टर बोले तो सीपीओएसआई के पेपर 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, अ टीम प्लेड 40 गेम इन अ सीजन एंड ऑन इन 24 ऑफ देम, 40 में 24 जीता। व्हाट परसेंटेज गेम प्लेड डिड टीम विन, मतलब जितना खेले वो जीतने का परसेंटेज कितना है। अरे यार इसमें क्या है भैया, सीएचएसएल का एग्जाम उसी लेवल पर सोचिए ना। 24 अपॉन में 40 इंटू 100, और क्या जितना पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए, आपका धुआं मार दीजिए तुरंत। देखिए कितना आया, यहाँ पे 5 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 से कटा दीजिए 12 हो गया। तो 12 पंजे 60 तो आता ही होगा भैया, इतना तो आना ही चाहिए। कितना आ गया 60% आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है 17, 125% ऑफ x is 100, 125% ऑफ x is 100, देन x, ठीक है, x का 125% मतलब 125% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100। यहाँ से 5 हो गया, ये आपका 4 आ गया। अब यहाँ से आपका 5 होकर फिर कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 20 हो गया। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 4 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक, राइट आंसर। कोई डाउट, सीएचएसएल का एग्जाम में सीएचएसएल द्वारा ही सोचिए। ठीक है, चलिए यदि भैया आप लोग को मजा आ रहा हो ना तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए। एक लाइक कर देंगे, थोड़ा वीडियो बनाने का और भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है होगा। ठीक है, देखिए कितना सारा कलेक्शन करना, कहाँ से कैसे कलेक्ट करना एग्जाम पे, बात पर पता ही ऑनलाइन चल रहा है, बस जल्दी क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, तो कितने कलेक्ट करके फिर टाइप मतलब बहुत सारे फिर वो करवाना टीम से जो है, तो बहुत सारे काम करवाने के बाद हम आप ला पाते हैं, है ना। तो थोड़ा भैया इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका भी तो मेहनत मत करिए, कम से कम मेहनत करिए आप पढ़ाई में, बस यहाँ पे एक लाइक कर जरूर कर दीजिए, अच्छा ज्यादा लग रहा था सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी आए तो आपको जो है ऊपर ही दिख जाए, है ना। चलिए, और डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग पढ़ते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक, ओके। देखिए यहाँ पे हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वहां प्ले लिस्ट में जाके देखिए आपको अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा विधि बताऊंगा जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, एक गार्डन में 100% पेड़ होते हैं, उसमें 60% ट्री ऑफ द कोकोनट है। ठीक है, यहाँ पे ट्री है, मतलब तो आपका क्या हो जाएगा 60%, तो यहाँ पे 40 ये हो गया, 60% ये हो गया। ठीक है, कोकोनट है, ये क्या है कोकोनट है, कोकोनट। फिर 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज और मैंगो, इसका जो 25% मैंगो है। देखो भैया वास्तविकता में नहीं होता ऐसा, नहीं तो सोचो कोकोनट पेड़ के नीचे चले जाओ कदम को आम मिलेगा,
अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी इसका क्या करना है, आपको 25% निकाल लेना है। किसका? 60 का 25% आपको निकाल लेना है। और जैसे ही 60 का 25% निकालेंगे तो इसका 1/4 आएगा, मतलब इसका छोटा भाई 1/4 ही तो है। इसका छोटा भाई 1/4 ही तो आता है, मतलब 25 अपॉन में क्या आते हैं 1/4। तो यहाँ पे कितना है 1/4 का मतलब 15। ठीक है, ठीक है। अब ये हमको नहीं, ये कोकोनट का होगा जिसका भी हो, ठीक है। अब क्या बोला अगला, 20% ऑफ नंबर 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, ठीक है, आर एप्पल ट्री। ठीक। अब यहाँ ये जो है आपका ये कोकोनट था, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैंगो का है। ठीक, मैंगो का। अब मैंगो में भी एप्पल है भैया 20%, लो ये लाइन खींचो एक ठो, ये एप्पल वाली लाइन आ गई, ये किसका 20%। 20% का मतलब 1/5, छोटा भाई 1/5। 1/5 आ गया तो इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है। अभी ये यूनिट लाइन चल रही थी क्योंकि परसेंटेज से ही हम लोग पूरा कर रहे थे। अभी ये परसेंटेज का नंबर से कहीं रिलेशन मिला क्या? हाँ मिल गया, मतलब ये यूनिट से अब एक्चुअल में आने का मौका मिल गया भैया, यही दिया हुआ है। इफ नंबर ऑफ एप्पल ट्री, यही तो है एप्पल ट्री, एप्पल ट्री जो कि अब सीजन आने वाला है। ठीक है, एप्पल ट्री। तो अब इसमें जो है आपका यही क्या है एक्चुअल में 1500। ठीक है। अब इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से आपको जो कितने मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 500 से। अब आप किसी भी लाइन में कौनो एरो को पकड़ लो, जौन चीज पूछ रहा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकल जाए जौने कौनो चीज पूछे। ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन कितना है, तो भैया 100% होता है। तो किसका मतलब तो ये आपका जो है 500 को 100 में ही तो मल्टीप्लाई करना, ये 100% तो अधिक थोड़ा ना होता है। तो 5 के बाद 4 जीरो बढ़ा दीजिए भैया, यही आपका आंसर आ जाएगा और 20 द राइट आंसर। ठीक है। अब पूछे निकाल सकते थे ऐसे। ये आप उसमें अपने प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इसको और भी टेक्निक विधि से भी बताया गया, बट यहाँ पे टेक्निक विधि बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, आपको टेक्निक विधि भी आप सीख जाएंगे कैसे टेक्निक कैसे क्या यूज होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्या कर रहा है भैया, देखिए एमटीएस है। एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग। ठीक है, 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल जैसा सोचिएगा, ज्यादा दिमाग लगाएंगे बाउंसर मार देगा ये। ठीक है ना। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक है ना। इसको नंबर को डिवाइड किया जाता है एक्स वाई जेड से। ठीक है, डिवाइड कर दो कोई भी नंबर को, मतलब डिवाइड कर दिया, बांट दिया गया। एक्स रिसीव 25% मोर देन वाई एंड वाई रिसीव करता है 25% लेस देन जेड। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करते, चले जाइए, जो भी पूछ रहा है। एक्स हो गया, वाई हो गया। एक्स रिसीव करता 25% मोर वाई से, तो वाई 100 हो गया, ये कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, ठीक, कोई डाउट नहीं। तो क्या आपको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिए। एक्स रिसीव करता 25% मोर, मतलब यहाँ पे एक्स रिसीव, ये आपका वर्ब है, ये वर्ब यहीं पे आप इक्वलिटी का साइन लगा दिए, 25% मोर ऑफ वाई, तो मतलब इसी का 125% वाई। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई का रेशियो निकल गया, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/4। ठीक, ओके ओके। वो यहाँ से भी आ रहा था, जैसे यहाँ पे भी आ रहा था, देखिए 5/4, यहाँ पे x/5 का रेशियो लिख सकते तो 5/4। ठीक, अगला वाला क्या कर रहा है, y रिसीव 25% लेस जेड बाई 100 मान लिया, तो इसको क्या 75 हो गया। तो y और z का रेशियो कितना आ गया, y और z का रेशियो कितना आ गया भैया 3/4 का। ठीक है, ओके। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले एक्स वाई जेड लिख लीजिए। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दिया है 5, 4 रख लीजिए। ठीक है, फिर आप इधर वाई जेड की वैल्यू दिया है कितना 3, 4 रख लीजिए, और यहाँ से क्या करिए
इधर यहाँ की खाली है ना, तो यहाँ पे भैया 4 आ जाएगा, यही वाला आ जाता है। इधर यहाँ पे खाली है ना, तो इधर वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चौक 16, इनको मल्टीप्लाई करना है सबको। 5 25, सॉरी यहाँ 5 नहीं आएगा, 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, जो नंबर होता है वही नंबर इधर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पंक्ति 15। ठीक है, 15 12 16, 15 12 16, यही आपका क्या हो गया, रेशियो। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है भैया, मल्टीटास्किंग जैसा सोचिएगा ना। देखिए यहाँ पे ओट पे काफी ज्यादा हमारे लेक्चर में कराए गए हैं। मल्टीटास्किंग का देखिए लेवल क्या है, वहां मैं कई तरीके बताऊंगा, इनवैलिड वैलिड, और जब टब बनाएगा तो क्या कर देगा, इसमें वैलिड इनवैलिड कर देगा, इतने परसेंट इनवैलिड, वो बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं। जाके सारे आप जितने टाइप के बन सकते हैं, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको उसमें जो है परसेंटेज में पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज में आप जो है चुनाव बेस पे जाकर क्वेश्चन क्लिक करिएगा, हिंदी में चुनाव बेस लिखा हुआ है, चुनाव बेस पे क्वेश्चन सब कुछ क्लिक करिएगा और देखिएगा आराम से बैठ कर सुकून से एकदम। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2% contest an election of parliament, the winning candidate secured 57% of the vote polled। मतलब जितने वोट डाले गए हैं, जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 75, और सारे वैलिड भी हैं। इसका मतलब वैलिड इनवैलिड आप समझ जाइएगा, जब डालेगा तो कुछ ना बोले तो वैलिड समझिएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ओन बाई मेजॉरिटी ऑफ द 42 वोट से जीत गया। ठीक है, ठीक है, ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है। ये भैया देखिए पहला कैंडिडेट जीतने वाला जब 57% पाया तो ऑटोमेटिक हो गया कि हारने वाला कितना पाएगा, 43% तो पाएगा। और यही डिफरेंस ही होता है क्या, वोट की जीतने का फैसला बताता है भैया, फैसला बताता है। तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 14% का डिफरेंस से जीता गया है। यही डिफरेंस ही दिया हुआ है भैया 42,000, यही डिफरेंस दिया है 42,000। तो बाकी हम 42,000 पहुंचने के लिए 14 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 42,000, 14 3 42, तो 42 आ गया, 3 जीरो लगा दी, मैं 3,000 का मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल कितने वोट पोल्ड हुए हैं, तो मतलब 100% ही वोट पोल्ड हुए हैं ना भैया, 100, क्योंकि यही तो है टोटल 100%, यही तो है ना, यही तो है 100%। तो मतलब क्या हो गया, 100 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो आपका आता है ना, इसी में मल्टीप्लाई करते रहिए, जो पूछे उसी मल्टीप्लाई कर दिए, पर रिलेशन निकालने के बाद भैया। ठीक है ना, तो इसमें जो 3,000 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 के बाद 5 जीरो लगा दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, 3 के बाद 5 जीरो कहीं दिख रहा हो तो कोरोना के आगे बढ़ जाए। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जो भी लेक्चर डाले जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे अगले लेक्चर मिलते हैं, अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, मजेदार क्वेश्चन इसी तरह एकदम। ठीक है, अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।